हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेविटी एजुकेशन। आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का केमिस्ट्री में। ठीक है, क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर इस की हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम हर चैप्टर के 3 पार्ट्स बनाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम चैप्टर को क्लियर करते हैं और पार्ट 3 में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपको तीनों पार्ट्स देखेंगे तो आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे इसी चैनल पर आप सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो बना रखी है, 3 पार्ट्स बना रखे चैप्टर फर्स्ट के। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियो को जरूर देखना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, आप उन क्वेश्चनों को देखोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हमें आपको पता होना चाहिए इस नाम है चैप्टर का, उसका मतलब क्या होता है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ठीक है, अराउंड अस आसपास का, प्योर। ठीक है, साइंस के मतलब में प्योर शब्द का मतलब अलग होता है और हम जनरली प्योर शब्द का अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ है वो प्योर है या नहीं, उसके बारे में आज बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं प्योर। हम चैप्टर तो पढ़े इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये तो पता होना चाहिए प्योर मतलब, प्योर शब्द का मतलब क्या होता है साइंस में, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल पार्टिकल। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उसमें बस सिंगल ही पार्टिकल होना चाहिए और कौन से पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बना होना चाहिए, उसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्योर सब्सटेंसेस की जिससे हम पहचान सकते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस है या नहीं है। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट है दे आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस के हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड है दे कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूंट। उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता इसके इनकी कॉन्स्टिट्यूंट्स पे। दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का फिक्स होता है। दे ऑलवेज हैव दी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। इनकी हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है प्योर सब्सटेंसेस की हमेशा। दे ऑलवेज हैव दी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमारे दो प्रकार के टू कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस फॉलो अंडर दिस सब्सटेंस। हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे अब, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में पहले बात करते हैं हम। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। देखो एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, देखो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी आर नाउ कंसिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये तो एटम है, आपको पता होगा एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एलिमेंट क्या होता है। मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूँ, देखो फिर बताऊँगा एलिमेंट हमारे कितने पाए जाते हैं उसके बारे में बात करूँगा। एलिमेंट डिफाइन एज द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑफ एटम कैन नॉट बी सीन। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर सब्सटेंस जिसको तोड़ा ना जा सके सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल सुना ही होगा आपने, जिसमें आपको एलिमेंट्स दे रखे जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की तरफ से फरियाद, ऐसे याद करते हैं। इसके कोड होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स है ये। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, 3 पार्ट्स में उसमें डिवाइड किया गया है। हम पहले उससे पार्ट्स की बात करने से पहले उसकी बात करते हैं एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, क्या है एलिमेंट की क्या क्या कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या क्या एलिमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे मेड अप ऑफ एटम, मैंने आपको बताया एलिमेंट होते वो एटम से मिलके बनते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। और थर्ड है, दे कैन अकर इन नेचर फ्रीली और कम्बाइंड फॉर्म, एलिमेंट है वो नेचर में पाए जा सकते, फ्री भी पाए जा सकते हैं और किसी कंबाइन भी, किसी के साथ मिलके भी पाए जा सकते हैं। दो एलिमेंट एक साथ भी पाए जा सकते हैं और फ्री भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन प्रिपेयर बाय आर्टिफिशियली और न्यूक्लियर रिएक्शन, जो एलिमेंट होते हैं उन्हें प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और ओनली 3 और गैसेस 11 एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड में ही पाए जाते हैं, लिक्विड में ओनली 3 है हमारे, गैस में 11 एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है बस, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर हमारे इतना होता है। एलिमेंट्स में वो पाए जाते हैं, सॉलिड में ही पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, गैसेस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के पार्ट की। एलिमेंट, हमारे एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। फर्स्ट बात करेंगे मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स, ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स हमारे क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेटल हमारे क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्पेस। मेटल ऐसे सब्सटेंस होता है जो अपने लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज होने के लिए, पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज दैट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनने के लिए, ठीक है। सिंपल में मेटल लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सिंपल बस, ठीक है। कौन मेटल, आपकी डेफिनेशन है, आपको लिखनी है डेफिनेशन, आपको एग्जांपल से समझाते हैं कैसे करता है लॉस इलेक्ट्रॉन को। देखो सोडियम है, सोडियम हमारा मेटल है, ठीक है। यानी सोडियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, मास नंबर होता है सोडियम को 23, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटसाइड का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और इसके पॉजिटिव चार्ज बन गया, मतलब इसकी 281 हो गया, मतलब इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये कटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मेटल को हम कैसे पहचानेंगे, वो मेटल है, ठीक है। उस पहचानने का जरिया जिससे हम पहचान सके वो मेटल है, कोई भी चीज़ है वो कैसे पहचाने वो मेटल है या नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, इसके लिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बनाई है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा कैसे पहचाने वो मेटल है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। दे आर मेलेबल लाइक एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है। मेलेबल मतलब होता है जैसे जैसे आपका कोई मेटल है, ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंसेस हो सकता है, कुछ भी है ये, ठीक है। आपको इसको हैमर करना है, हैमर से आपको इसको ठोकोगे ना तो ये सीट में बदल जाए, इसका मतलब मेटल है। मेलेबल का मतलब होता है सीट में बना देना, सीट, ठीक है, सीट में कन्वर्ट कर देना किसी भी मेटल को, इससे पहचान सकते हैं ये मेटल है। दे आर मेलेबल लाइक एल्यूमिनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम और सिल्वर एक मेटल है, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स को छोड़ के। इसमें हो गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। देख सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल है पर मेलेबल नहीं है, ठीक है। ये इन्हें ठोक के हम सीड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल तो है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम मेटल तो है पर हम इसको सीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर मेलेबल लाइक एल्यूमिनियम, मेलेबल होते हैं एल्यूमिनियम लाइक सिल्वर, और ये सोडियम, लिथियम ये मेलेबल नहीं होते, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल लाइक Ag, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे कि अब बात करते हैं हम डक्टाइल्स की। सेकंड पॉइंट हमारा दे आर डक्टाइल लाइक
एल्यूमिनियम, Ag एक्सेट्रा। डक्टाइल मतलब होता है किसी चीज़ को वायर बना दे, वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। जैसे हम जैसे कॉपर होता है, कॉपर को वायर में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब मेटल है। जैसे हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम डक्टाइल कहते हैं। मेटल होते हैं हमारे डक्टाइल होते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। दे आर लस्टर एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम, वो लस्टर होते हैं, ठीक है। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, मेटल होते हैं सारे हार्ड होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सारे मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, ओके। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी कंडक्ट करते हैं, जल्दी ऑब्जर्व करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है इनका, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, दे हैव इनका लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल होने के बावजूद भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और सारे मेटल्स का हाई होता है, ठीक है। आपको नोट करना है, ऐसे ही आपको पूछा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ एग्जाम में, पूछा जाए सर फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ मेटल्स की, आपको यही लिखना है, ठीक है। दिया सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। व्हेन इट प्रोड्यूस साउंड, मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप स्टील को ठोकोगे तो साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो मेटल है, ठीक है। आयरन हो गया, जो नेल हो गया, जैसे आपका कील होती है, ठीक है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब मेटल है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, अगर मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्साइड बना के देते हैं, जैसे MO2 मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एम की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एम का मतलब होता है मेटल, मेटल में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। सिंपल बात करते हैं हम, जैसे कि Mg ले लिया हमने, ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं O2 के साथ, इसको रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, ऑक्साइड बना रहा है, हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसने ऑक्साइड बनाया, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लो, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बन के आएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। और मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, सारे मेटल ऑक्साइड होती है, ऑक्साइड बन के आती है, सब बेसिक नेचर के होते हैं, जो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में टर्न करते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर एम्फोथर्मिक, जो मेटल ऑक्साइड होती है एम्फोथर्मिक नेचर की होती है। देव एसिडिक है बेसिक नेचर, एसिड भी होते हैं बेसिक नेचर भी हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम होता है 13 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, ठीक है। और रिएक्शन और सेकंड की बात करते हैं हम, वो है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, और मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं हम डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड H2 गैस, अगर मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट मिलेगा और H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे कि हमने Na और HCl को रिएक्ट कराया, Na हमारा एलिमेंट मेटल है, ठीक है, और HCl हमारा एसिड है, ठीक है। हमें क्या मिला, NaCl, हमें सॉल्ट मिला, NaCl मतलब सॉल्ट हो गया, ये हमारा सॉल्ट मिला, और H2 गैस हमारी ये रही, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के साथ हमें रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिल गई और H2 गैस मिल गई, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ये। द हाइड्रोजन गैस व्हेन कम्स कॉन्टैक्ट विद एयर बर्न विद पॉपिंग साउंड, देखो ये सिंपल है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसके बारे में बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन गैस होती है, उस कॉन्टैक्ट में आती है हमारे एयर के, तो इसमें बर्न करने लगती है पॉपिंग साउंड के साथ, ठीक है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करने लगती है, साउंड प्रोड्यूस करता है पॉपिंग जैसी। और नेक्स्ट की बात करते हैं नन मेटल, नन मेटल की बात करते हैं। नन मेटल हमारे क्या होते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। नन मेटल आर दोज एलिमेंट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अन आयन नेगेटिवली चार्ज आयंस, मतलब ये पहला मेटल में हमने क्या पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, इलेक्ट्रॉन को देता था, पर ये नन मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और फिर खुद नेगेटिवली चार्ज बन जाता है
और मेटल क्या था, इलेक्ट्रॉन दे देता था और पॉजिटिव चार्ज बनता था। और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिवली चार्ज बनता है। मतलब मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ एक तरह से अपोजिट समझ सकते हैं। मेटल के अपोजिट चलता है नॉन मेटल का अपोजिट चलता है और मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे क्लोराइन ले लिया Cl, ठीक है, 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, पर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 8 हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन अपने में एक ऐड कर लिया, इसलिए इसमें नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। देखो देने वाले पे बनता है पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले पे बनता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे बनता है नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। देखो दे आर लिक्विड और गैसेस ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म दैट इज ब्रोमाइन एक्सेप्ट। ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ओनली वन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, बस एक ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमाइन एक्सेप्ट सी। कार्बन, कार्बन ही नॉन मेटल है पर ये सॉलिड में पाए जाते हैं, ठीक है जी। मतलब नॉन मेटल ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस में पाए जाते हैं, गैसेस में पाया जाता है, पर एक ही लिक्विड में पाया जाता है, वो है उसका नाम है ब्रोमाइन। नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो लिक्विड में पाया जाता है, और एक्सेप्ट मतलब सॉलिड में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, ये हमारे सॉलिड में पाए जाते हैं मेटल, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। अब बात करते हैं दे आर नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल, मतलब इससे ठोके नॉन मेटल होते हैं, ठोके सीट भी नहीं बना सकते, उनकी वायर भी नहीं बना सकते। मेक्स वायर टू सीट वी नीड टू हैमर देम बट दे आर ब्रिटल दे आर ब्रेक, मतलब हम नॉन मेटल के हम सीट और वायर बनाने की कोशिश करेंगे, वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे, ठीक है। और जैसे मेटल थे हम, उसे मेटल को हम ठोकते थे वो फैलता था, ठीक है। जैसे ये है, देखो ये मेटल हमारा, ठीक है, इतना हमने इसको, इतने को हम हैमर से ठोकेंगे तो इतना फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, ये सीट बन जाएगा। पर नॉन मेटल ऐसे नहीं होती, इतना ही है तो इतने का कठोर होता है, वो टूट जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं बेड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब आपको ग्रेफाइट आपके घर में भी होगा, अब ध्यान से देखो, ग्रेफाइट आपके पेंसिल है, पेंसिल को अंदर होता है ना ब्लैक ब्लैक, वो ग्रेफाइट ही होता है एक तरह का, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट के बाद दिया लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आपका मेटल का हाई होता था पर इसका लो होता है, एक्सेप्ट बी कार्बन और बोरॉन को छोड़कर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर नॉन सोनोरस, मतलब ये नॉन मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब बेसिकल मेथड से हम समझ रहे हो कैसे पहचान पाए हम मेटल है या नॉन मेटल है, वो सब ना। दे आर नॉन लस्टर, लस्टर नहीं होते, ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। चमकने वाले, लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है। मेटल चमकने वाले होते थे पर नॉन मेटल चमकते नहीं हैं, ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन की तरह, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आपको बहुत काम भी होगा, ठीक है। कॉमेडी के साथ पढ़ना सीखो, ठीक है। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटल रिएक्शन कराए जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, इससे फॉर्मूला, ठीक है। नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, हमें नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगी। और ये हमें जो भी सब्सटेंस मिल के आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा जो रिएक्शन होने के बाद, वो एसिडिक नेचर होगा और टर्न करेगा ब्लू लिटमस से लेकर यार, ये पेपर आता है लिटमस पेपर वाला, ठीक है। या आपको कभी भी स्कूल में जाओगे, आपको लैब में जाओगे तो आपको टीचर है वो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराना नॉन मेटल का, ठीक है। हमने पहले मेटल का कराया था, देखो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है, और मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता था, ठीक है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं मेटलॉइड की, ठीक है। मेटल्स हमारे क्या होते थे, जो लॉस करते थे इलेक्ट्रॉन को, और नॉन मेटल क्या होते थे, वो गेन करते थे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और बात करते हैं मेटलॉइड की, मेटलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। दे आर दोज है प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटलॉइड होती है उसकी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है, नॉन मेटल से भी मिलती है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है, मेटल से भी और नॉन मेटल से, ठीक है।
फ्री एलिमेंट नोबल गैस के बारे में बताना है। नोबल गैस ऐसे होती है जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती नोबल गैस, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फुल होती है, ठीक है, उसे हम नोबल गैस कहते हैं। जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, नोबल गैस होती है जी। बहुत सारे एग्जांपल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ऐसे ये सारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है। आपको एक नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में नोबल गैस के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिन, ये नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन से बात करें तो दे आर फॉर्म्ड टू और मोर एलिमेंट कंपाउंड इन फिक्स होल नंबर। मतलब कंपाउंड वो होते हैं जो दो या दो से अधिक कंपाउंड से एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। और मेटल हमारे क्या होते हैं, सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनता तो ब्रोक हो जाता था, पर हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड को सिंपल समझने के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कैसे पहचान पाओगे कंपाउंड होता क्या है, कैसे पहचाने कौन सी वो चीज़ कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड नहीं है, इसको पहचानने के लिए हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पहचानने के लिए आपके आदतों को देखना पड़ता है, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, आपकी ऐसे पहचान होती है, वैसे ही इसकी पहचान होती है। दे आर होमोजेनियस, जो कंपाउंड होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, आपकी तरह बिल्कुल प्योर होमोजेनियस, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, होमोजेनियस के बारे में आगे पढ़ेंगे, आने वाला टॉपिक होमोजीनियस का, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंटायर एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट से लेकर कॉन्स्टिट्यूंट दैट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड है उसको फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट मतलब अलग नहीं कर सकते। दे फिक्स प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स प्रॉपर्टीज होती है जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। क्या है, दे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का एनर्जी चेंजेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए H2 वाटर, NaCl, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। मेटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा एग्जाम पूछा नहीं जाता ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सही से तो समझा है, पर थोड़ा कम, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म्ड बाय काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड इम्प्योर मिक्सचर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने उसे इम्प्योर सब्सटेंसेस कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस है। जैसे आप बर्गर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है ना, पर इम्प्योर सब्सटेंसेस एक तरह एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो आप, ठीक है। जैसे नमकीन है, नमकीन ये हमारी नमकीन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डली, मूंगफली, मसाले, बहुत सारी चीज़ डल रखी, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस है। और डेफिनेशन में वाली डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। They are formed when two or more substances simply mixed in any ratio and not chemically combined with each other। मतलब मिक्सचर ऐसे होते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, किसी भी रेशियो में डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, और उसको केमिकल से मिलने वाले सब्सटेंस को यह मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है, किसी भी पोर्शन हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ कम हो, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मिक्सचर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, दे कैन बी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इन नेचर। मतलब मिक्सचर है होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम दैट्स कॉन्स्टिट्यूट कैन सेपरेट बाई फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। देयर फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर रिलीज एनर्जी, नो बॉन्ड इन्फॉर्मेशन ब्रेकेज ऑफ इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मेशन को रिक्वायर नहीं होती किसी भी रिलीज एनर्जी के लिए, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। आपका आ गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस आ गया, ठीक है, बार बार इसका यूज़ हो रहा था होमोजीनियस वर्ड का। अब बात करते हैं होमोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इट इज़ अ मिक्सचर दैट यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। होमोजीनियस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और हेट्रोजीनियस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, जैसे ऑयल एंड वाटर एंड विच मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये है ना, बहुत सारे मिक्सचर गैसेस के ऊपर ऑयल और वाटर एक दूसरे में आपस में नहीं मिल सकता, उसे हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है।
आज की वीडियो में हमने क्या क्या बात करी, फिर टॉपिक्स की हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के पार्ट्स पढ़े हमने, कंपाउंड के बारे में पढ़ा, कंपाउंड के पार्ट्स पढ़े, एलिमेंट हमने मेटल नॉन मेटल की बात करी, और कंपाउंड में हमने पढ़ा था, और मिक्सचर हमने पढ़ा है। ठीक है, अगली वीडियो हम बात करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन नॉन एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सबकी बात करेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली वीडियो में मतलब। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे बस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और अपने डाउट्स जरूर पूछना, जो आपको अगर कोई भी डाउट हो मेरी वीडियो में, आपको कोई चीज़ समझ में ना हो तो कमेंट्स में आप डाउट जरूर पूछना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।